हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनीशा ट्यूटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर डिस्कस करेंगे और अभी अभी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो जो दशकों से खाली कनोपी थी जो इंडिया गेट के पास है वहां पर लगाने का फैसला लिया है। अभी सुभाष चंद्र बोस की वहां पर होलोग्राम मूर्ति लगाई गई है। पर ऐसा क्यों फैसला लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है, कभी किंग पंचम की मूर्ति हुआ करती थी जिसे 1968 में हटा दिया गया था, यहां पर लगाने का फैसला लिया गया है। ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और आजकल जो उससे जुड़े कंट्रोवर्सी है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। एक्चुअली सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, अब फैसला किया है कि ये जो खाली कनोपी है, एम्प्टी कनोपी जिसे बोलते हैं, जिस पर कभी किंग पंचम सुशोभित हुआ करते थे, उनकी स्टैच्यू हुआ करती थी, उसे हटाकर कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया। अब उस 1968 से ये खाली पड़ी है, यहां पर उनकी मूर्ति लगाने का फैसला किया। टिल देन एक होलोग्राम मूर्ति है यहां पर लगा दी गई है। होलोग्राम मूर्ति क्या होती है? बेसिकली होलोग्राम एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। आप प्रोजेक्टर समझ सकते हो जिसपे 3 तरफ से लाइटें होती हैं और आपको एक्चुअल में नजर आ रही होती है। तो सरकार ने अभी होलोग्राम मूर्ति लगाई है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब जो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की जो परेड होगी, उसका जो फंक्शन की शुरुआत होगी वो 23 जनवरी से मनाई जाएगी। पहले ये 24 जनवरी से मनाया जाता था, क्योंकि 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के इस जन्म दिवस को इवन सरकार ने पराक्रम दिवस भी घोषित कर दिया है। पराक्रम दिवस में सरकार ने प्लान बनाया है। पराक्रम दिवस पे सरकार ने कहा है कि हम इस पर आपदा प्रबंधन में जिन लोगों ने अच्छा मैनेजमेंट किया होता है, जिन लोगों ने अच्छे काम किए होते हैं, तो उनको अवार्ड दिया है सरकार ने 23 जनवरी को। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने यहां पर क्यों मूर्ति लगाने का फैसला किया और इस जगह की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इंडिया गेट, बेसिकली जो दिल्ली है, पूरा दिल्ली को प्लान किया है सर ल्यूटिनेंट्स ने प्लान किया था। 1911 में ब्रिटिश राज की जो राजधानी थी, पहले कलकत्ता थी, वहां से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी गई। 1920 में सर लुटियन ने एक वॉर मेमोरियल के रूप में इंडिया गेट को 1920 में बनाया। बेसिकली ये महाबलीपुरम जो इंडिया का ही एक शहर है, जो एंशिएंट सिटी है, उसके तर्क पर बनाया गया है। इस पे उन सैनिकों का नाम है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी शहादत दी थी, उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। बेसिकली ये जो इंडिया गेट है ये 6 रास्तों के क्रॉस सेक्शन पे बना हुआ है और इसी के सामने आप देखोगे तो ये कनोपी है जिसपे कभी किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति हुआ करती थी। ये जो मूर्ति है अराउंड 1936 में ये कनोपी बनाई गई और 1936 में ही किंग फिफ्थ की मूर्ति लगा दी गई, क्योंकि उसी साल उनका देहांत हुआ था। अब सवाल आता है कि किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति वहां क्यों लगाई गई? उसका कारण यह था कि वो हमारे राजा थे और 1877 में जब जो क्वीन विक्टोरिया थी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी, यानी कि हिंदुस्तान की महारानी बनी, तो उस समय से वो हमारे देश के राजा रानी रहे हैं। तो 1936 में जब जॉर्ज फिफ्थ जब इंडिया के राजा थे, उस समय उनका जब देहांत हुआ, तो इसलिए उनकी मूर्ति को यहां पर इस कनोपी में लगाया गया। लेकिन जब आजादी का मूवमेंट चल रहा था तो कई लोग कहते थे कि इस हिटलर शाही, इस इंपीरियलिज्म को खत्म करना चाहिए, उसके प्रतीक को खत्म करना चाहिए। इसलिए 1943 में ही कुछ लड़कों ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर इसके नाक वगैरह तोड़ दिए थे। हालांकि 1947 जब आजाद हुए तो उस समय भी मुहिम चली कि इस मूर्ति को यहां से हटा दिया जाए और यहां पर
गांधी जी की, नेहरू की या किसी और की मूर्ति लगाई जाए, बट तब से कुछ हुआ नहीं। फाइनली 1968 की बात है जब इस मूर्ति को कॉर्नेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि कॉर्नेशन पार्क क्या है? यह पार्क वही पार्क है जहां पर 1877 में दिल्ली दरबार लगा था, जब क्वीन विक्टोरिया आपके देश में आई थी और उन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। तब से अलग अलग राजाओं के यहां पर मूर्तियां हैं। तो जॉर्ज फिफ्थ जो थे, जिनकी मूर्ति 1936 में उस खाली कनोपी पे लगाई गई थी, फाइनली जब 1968 में लोगों ने विरोध किया, इस पे ऑब्जेक्शन की कि भाई ये इंपीरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से शिफ्ट करके यहां इस कॉर्नेशन पार्क में इस मूर्ति को लगा दिया गया। उस समय से वो छतरी जो है खाली थी, तो कई बारी उसको एम्प्टी कनोपी भी बोलते हैं, और कई लोगों ने कहा कि भाई इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी की मूर्ति लगा दी जाए। ये जो खाली कनोपी है वो इस तरह से है कि वो राष्ट्रपति भवन को भी और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जहां पर सरकारें हैं, यूनियन गवर्नमेंट की सरकार होती है, उसको तरफ नजर रखती है। यानी कि कई लोग मानते हैं कि हमारी सरकारों के तरफ ये नजर रखते थे, इसलिए लोगों का विरोध था कि इसे हटा दिया जाए। तो अभी इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर, जिस पर तीनों जगहों की निगाहें, वहां से जो भी मूर्ति रहेगी उस पे उसकी रहेगी, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को लगाने का सरकार ने फैसला किया। क्यों? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगा दी जाए या किसी और की मूर्ति लगा दी जाए, बट तब से वो खाली पड़ा था। जब सरकार ने देखा कि 1968 के बाद से यहां पर किसी की मूर्ति नहीं है और सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति कहीं दिल्ली में ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर नहीं थी, इसलिए सरकार ने प्लान बनाया कि अब इस खाली कनोपी पर, खाली छतरी पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। अब सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस जी का इतना कितना कंट्रीब्यूशन था कि सरकार ने इतनी बड़ी जगह और इंपॉर्टेंट जगह पर मूर्ति लगाने का फैसला किया। हम उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए सुभाष चंद्र बोस जी को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज उनके कंट्रीब्यूशन को याद भी करेंगे। उनका 125वां जन्म दिवस है, 23 को था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में हुआ है, 23 जनवरी, कटक में। और अराउंड 1920 में ये आईसीएस बने, उस समय का इंपीरियल सिविल सर्विस, जिसे आज आईएएस कहते हैं आप लोग। हालांकि 1921 में इन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चल रहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने जब शुरू किया तो इस मूवमेंट से प्रभावित होकर इन्होंने छोड़ दिया आईसीएस को 1921 में। खैर, ये 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और अगेन 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने त्रिपुरी में। 1939 में एक वो साल है जब सितंबर 1939 की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया तो फिर सभी नेताओं ने कहा कि भाई इंडिया का क्या रोल है, ये पूछा जाए अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों से पूछने गए तो उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि भाई ऐसा है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ताकि अंग्रेजों का ध्यान भटक जाए नाजियों और फांसियों के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि नहीं जी, ये तो दुश्मन की अगर एडवर्सरी है तो हमारा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, हमें फुल फ्लेज मूवमेंट शुरू करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी गर्म ख्याली थे, उनका अपना सोच था। नेहरू जी का मानना था कि हमें किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना तो ब्रिटिशर्स की मदद करनी चाहिए, ना कोई मूवमेंट शुरू करना चाहिए, ऐसा ना हो ताकि ब्रिटिशर्स का ध्यान भटक जाए। फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं जी, मैं तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। खैर, उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, मगर कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उनके घर के आगे पीछे पहरा लगा दिया। तभी 1941 में वो चुपके से पेशावर अपने भाई के साथ एक कार में बैठे और पहुंच गए। वहां से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इटली, इटली से वो आगे बर्लिन पहुंचे, वहां वो हिटलर से भी मिले और उसके बाद वो सिंगापुर पहुंच गए।
सिंगापुर पहुंचते ही उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली और वहां पर 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट की गठन की। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंडियन पार्लियामेंट में कहा, सुभाष चंद्र बोस जो थे प्रथम गवर्नमेंट के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। यह बात प्राइम मिनिस्टर ने आपके पार्लियामेंट के पटल पे बोली। कहते हैं उन्होंने जब 1943 में प्रोविजनल सरकार बना ली, इस प्रोविजनल सरकार ने इंग्लैंड पर और अमेरिका पर जंग छेड़ दी। 1943 की बात है, जब जंग छेड़ दी, उन्होंने अंडमान का नाम शहीद भी कर दिया और निकोबार का नाम स्वराज किया। इनके आर्मी में रानी झांसी रेजिमेंट था, एक वुमेन रेजिमेंट था जिसे कैप्टन लक्ष्मी लीड कर रही थी। फाइनली इन्होंने 19 मार्च 1944 पर पहली बार इंडियन सॉइल पर अपना तिरंगा लहरा दिया। हालांकि बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 1945 में इनका एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। हालांकि कई लोग इस क्रैश को मानने को तैयार नहीं थे, फिर इस बात को प्रूव करने के लिए कमेटियां बनी। एक फिक्सिस रिपोर्ट 1946 में आया जिन्होंने कहा कि हाँ जी ये प्लेन क्रैश में ही मरे। एक कोस्टला कमेटी बनी 1970 में, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये प्लेन क्रैश में मरे। मगर मुखर्जी कमीशन जो 1970 के बाद दोबारा 2005 में बनाई गई, इन्होंने कहा कि नहीं जी इनके डेथ को प्रूव नहीं कह सकता, कंक्लूजन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने इनके रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया। तब से इनके डेथ पर भी कंट्रोवर्सी है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है वो खाली कनोपी, जो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर लगाने का फैसला सरकार ने किया। सुभाष चंद्र बोस जी को और याद करते हुए उनके कुछ लाइनों को अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि हाँ उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया। जैसे कि इंडिया इज कॉलिंग, ब्लड इज कॉलिंग टू ब्लड। कहता है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो फेमस डायलॉग है जो सुभाष चंद्र बोस जी का था। खैर, सुभाष चंद्र बोस जी का मैन, मनी एंड मटीरियल कैनॉट बाय देमसेल्फ ब्रिंग विक्ट्री और फ्रीडम। कहता है मैन जो है, आदमी है, पैसा है और मटीरियल चीजें हैं, वो खुद आजादी नहीं ला सकती। कहता है नो रियल चेंज इन हिस्ट्री कैन बी अचीव्ड बाय डिस्कशन। कहता है जो सही बदलाव है वो डिस्कशन से नहीं हो सकता, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था। उनकी एक लाइन, वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया। कोई इंसान अपने आइडिया के लिए मर सकता है, लेकिन उसका जो आइडिया है वो सदा हजारों लोगों में जीवंत रहता है। बिल्कुल सही कहा कि उनका आइडिया जो है हमें हमारे अंदर जीवंत है, इसीलिए आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और सरकारों का मानना भी है, कई लोगों का मानना है कि उनकी हिस्ट्री को दबाया गया और इस सरकार के स्टेप से जो होलोग्राम और जब बाद में स्टैचू बनेगा इस खाली कैनोपी पे, शायद सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे इसलिए आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट इश्यू के साथ। टिल देन, थैंक यू।